हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। ओके गाइस, तो चलिए जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके गाइस, जो भी पास्ट का गड़बड़ है उसको फिलहाल के लिए मिट्टी डालिए और चलिए देखते हैं क्या आता है। आप उनको याद कीजिए, अच्छी तरह से उनको फील कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे रीडिंग आ पाए, ठीक है ना। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें बताइए, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है कि सारी चीज़ मैच ना करे तो और हो सकता है सारी चीज़ मैच भी करे। तो ठीक है, आप ना सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कितना मैच करते हो और पॉजिटिव को लीजिएगा, नेगेटिव को छोड़िएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच अपने जानने के लिए, मदद करने के लिए हमें। थैंक यू तारो, थैंक यू। चलिए गाइस मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया, देखते क्या आता है। सबसे पहला कार्ड ये चैरियट। ओके, चैरियट का कार्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट है मैजिशियन। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका और आपका पार्टनर का भी हो सकता है, म्यूचुअल एनर्जी वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ को लेकर। वो इंसान आपकी तरफ देख रहा है फुल्ली, पूरा कंसेंट्रेट, वो आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, आप ही के तरफ देख रहा है, आप ही के तरफ सब फैसला लेना चाहता है। ओके गाइस, और दिख रहा है हो सकता है कि पास्ट में वो किसी अदर लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया था, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आपका जो पर्सन है ना उसको बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ चाहता था, वो एकदम अपने लाइफ में ना लग्जरी लाइफ जीना चाहता था। और हो सकता है कि उनको लगा कि आपके साथ लग्जरी लाइफ तो नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि उस इंसान का माइंड चेंज हो गया और किसी अदर पर्सन के लिए, नहीं तो किसी अदर फैमिली वाले ने जो भी उसको डिसाइड किया, शायद वो चीज़ उन्होंने मान लिया और आपको इग्नोर कर दिया बुरी तरह से। और इग्नोर करते समय उसने हो सकता है कोई अच्छा सा रीज़न भी आपको नहीं दिया होगा, ठीक है ना गाइस। और नेक्स्ट दिख रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उनको लगता है कि उनके दिल में आज भी आप हो, वो आपको भुला नहीं पा रहे वो इंसान। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था और जब भी छोड़ के चले गया तो हो सकता है कि वो इंसान ने छोड़ के जाते समय कुछ अच्छा सा आपको रीजन नहीं दिया कि किस लिए जा रहा है, तो ऐसा ही मतलब ही हाँ करके चले गया। और हो सकता है कि आपको बहुत ही परेशान करके गया, आपको परेशान किया, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी दिया उस इंसान ने, आपको बुरी तरह से उसने आपको मतलब बैक साइड किया, ठीक है ना, अपने लाइफ से बाहर निकाल दिया। वो इसलिए भी निकाल दिया उस इंसान क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान हो सकता है और काफ़ी सारे उसके पास ऑप्शन आगे पीछे घूमने वाले हो सकता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। और उसको बहुत ही अपने में प्राउड था, उस इंसान को अपने सुंदरता में बहुत ज़्यादा घमंड था और अपने सुंदरता को घमंड के चक्कर में वो इस इंसान ने आपको कुछ भी कदर नहीं किया और आपको लाइफ में उनको ऐसा लगा कि आपसे बेटर मिल जाएगा, आपसे अच्छा मिल जाएगा और उस इंसान ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। उस इंसान ने मूव ऑन तो कर लिया, लेकिन हो सकता है कि स्टार्टिंग में अपने ईगो को लेकर, घमंड को लेकर और बहुत ज़्यादा लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा था, उसका ऑप्शन भी बहुत था, बहुत सारे ऑनलाइन में बातें होती थी, ठीक है ना, तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। और जैसे जैसे लोगों से असलियत का उसका मुखटा उतरते गया और उसको समझ में आते गया और जैसे जैसे आप उनसे दूरियां बनाने लग गया, हो सकता है कि आपने बिल्कुल भी अपने लाइफ में उनसे दूरियां बना लिया, हर तरफ से ब्लॉक कर लिया और इसलिए हो सकता है कि उस इंसान को अभी आपकी कदर हो रहा है, आपकी कदर हो रहा है। इस रिश्ते में जो भी चले गया था उस इंसान को अभी दुख हो रहा है, सैड है, वो इंसान आपसे अभी मिल नहीं है, आपसे दूर है, इसलिए वो इंसान सैड है, दुखी में है। और हो सकता है कि फैमिली इशू भी हो, नहीं तो हो सकता है कि झूठ मूठी वो बोला होगा सिर्फ और सिर्फ आपको बहलाने के लिए, आपका दिल रखने के लिए। उसने आपको ऐसा भी बोला होगा कि मेरा फैमिली नहीं मान रहा है, ऐसा समथिंग फलानी, कुछ भी बोल दिया होगा, मनगढ़ंत कहानी, ठीक है ना। लेकिन गाइस उसने जब भी किया था वो आपको खुद का फैसला था, उस इंसान को आपसे दूर जाना, आपको दूरियां देना, आपको इग्नोर करना। नेक्स्ट है 6 ऑफ
पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपको पास्ट में आपका जो पर्सन है ना, आपको जो आप डिजर्व करते थे, आप उनसे प्यार डिजर्व करते थे क्योंकि आप पार्टनर थे, आप प्यार डिजर्व करते थे, आप सब कुछ डिजर्व करते, आप समय डिजर्व करते थे, आपका साथ डिजर्व करता था। लेकिन उस इंसान ने ना, ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ज़्यादा का लालच में और ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में के चक्कर में वो इंसान आपसे मतलब आपसे इग्नोर हो गया और आपको बहुत ही ज़्यादा एक लाचारी का अवस्था में लेके आया। हो सकता है कि वो उस इंसान ने ना, आप रोते रोते उस इंसान को बोला गया थोड़ा सा मुझे भी देख लो, थोड़ी मेरी भी कदर कर लो, थोड़ी सी मुझे भी टाइम दे लो। लेकिन वो इंसान तो एकदम अपने ही चल रहा था और कुछ देर नहीं देख रहा था। वो उसको लगा था कि वही सबका सब कुछ है, करता धरता। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान थर्ड पर्सन को तो, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आता था, आपसे हील होकर वो इंसान दूसरे को हील करता था, ठीक है ना। इतना मतलब वो आपका इंसान जिसके लिए भी देख रहे हो वो बहुत ही बेईमान किस्म का इंसान हो सकता है। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ना क्या कर रहा है, अभी चैरिटी कर रहा है, अभी लोगों को मदद कर रहा है, लोगों का हेल्प कर रहा है ताकि उसका पाप जो धुल जाए, ठीक है ना, उसका दुख थोड़ा मिट जाए क्योंकि उसने आपको बहुत ही रुलाया। वो इंसान अभी आपके साथ आना चाहता है, इक्वल बैलेंस करना चाहता है आपको रिश्ते में, और वो ना आपको जस्टिस भी देना चाहता है। उनको लगता है कि उन्होंने जस्टिस नहीं दिया, पक्का जस्टिस ने तो दिया ही नहीं उस इंसान ने। अभी रियलाइज कर रहा है, अभी इतना टाइम के बाद रियलाइज करके उस इंसान को आपका साथ ही देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपने जो एफर्ट लगाया था, आपने जो ईमानदारी दिखाया था इस रिश्ते में, आपने जो भी इसको पूरा भरपूर मदद किया था हर तरफ से। भले आपने पैसे से मदद नहीं कर पाया तो ऐसा इमोशनली आप उनसे बहुत ही कनेक्ट थे और उनको पूरा एक भरोसा दिला दिए थे कि आप ना उनको हमेशा साथ रहोगे, पूरा जिंदगी भर उनका साथ दोगे। ये चीज़ आपने भरोसा दिला दिया था। लेकिन यही भरोसा जो कहते हैं ना, वो अदर लोगों से नहीं मिल रहा है। उसको ये भरोसा नहीं मिल रहा है कि कोई उसको जिंदगी भर साथ देने वाला। उनको जो भी उनका लाइफ में जो भी ऑनलाइन चैटिंग कर रहा है या तो किसी से बात कर रहा है, जो भी थर्ड पर्सन कोई भी है अपना फैमिली वाला, लेकिन कैरियर में कैसा भी हो, लेकिन उसको ना उस जगह में उस टाइप का कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, जितना आपने दिया था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपसे तो चले गया दूर, और हो सकता है कि अभी अगर वो इंसान आ नहीं रहा है, आपसे बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो उनको ऐसा भी मजबूरी दिखाई दे रहा हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का नीचे दब गया, मतलब लाइक कुछ बर्डन है उनके लाइफ में, एहसान हो सकता है कि वो एहसान तले दब गया आपका पर्सन, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अपना फैमिली का भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो उनको, और फैमिली का भी बहुत ज़्यादा एहसान तले वो इंसान दब गया। फैमिली का बातें रखने के लिए उसने, ठीक है ना, ऐसा किया। और ये तो दिख रहा है वो इंसान सबसे पहले तो वो इंसान को अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ चाहता था, वो बहुत ही ज़्यादा वो चाहता था हैप्पी पार्टीज करना, बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए था। इसके लिए भी वो इंसान आपको छोड़ के गया था, सबसे पहला तो यही लगता है मुझे। ओके गाइस, तो चलिए आज का जो राशि का इंपॉर्टेंट है तो फायर एनर्जी, फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, और नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। उसके बाद है आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो आज 3 एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि आप लोग का जनवरी में नहीं तो सितंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा, नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान ने मार्च, नहीं तो जुलाई, नहीं तो नवंबर में आपको छोड़ के गया होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अप्रैल, अगस्त, नहीं तो दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। तो देख लेना आप, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता। और ऐसा भी हो सकता है कि 8 महीने हो गए हैं आपका पर्सन को जाते हुए, हम लोग का दूरिया, नहीं तो 6 महीने भी हो सकता है, 6 महीना 8 महीना देख लेना, ठीक है ना, नंबर के हिसाब से। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है चैरियट। चैरियट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान अपने आप पास्ट में ना, वो अपने आप को इतना मोटिव समझता था, इतना मतलब पावरफुल इंसान समझता था अपने आप को ना, वो एकदम तुर्रम खान, नहीं तो एकदम 30 मार खान समझता था वो इंसान, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि उसका लाइफ में भरपूर सब चीजें थी, जब आप उनके पास थे ना, उनके लाइफ में सब कुछ थी। लेकिन जैसे आपने दूर हुआ, उनसे पीछा छुड़ाया, तो वो धीरे धीरे दिख रहा है कि वो इंसान ना, मोटिवेशन जो था ना उसका, अभी मोटिवेशन लूज होते गया, धीरे धीरे कम होते गया। और वो इंसान अभी ऐसा सोच रहा है कि आप बहुत ही अच्छा इंसान थे, आपका साथ पाके वो बहुत ही मोटिव था, लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ रहा था, अच्छा कर रहा था, हर जगह हर फील्ड में उसको अच्छे रिजल्ट मिल रही थी। जैसे आपने उससे कट ऑफ किया और आपने अपना रास्ता चुन लिया,
ठीक है ना, वैसे वो इंसान एकदम डिमोटिव हो गया। अभी वो इंसान आपके पास आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। अभी उस इंसान को अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया है और वो ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ही ईमानदार और एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मेहनती बंदा हो, या तो आप में लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है ना। इसके लिए भी वो इंसान ना अभी वो आपके जैसा इंसान उसको नहीं मिल रहा है। हो सकता है उसने बहुत ढूंढ लिया, पूरा दुनिया छप्पा छप्पा छान लिया, लेकिन आपके जैसा लॉयल और लीडरशिप और मोटिवेशन इंसान ना उसको लाइफ में नहीं मिल रहा। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और जल्द से जल्द आना चाहता है। चैरियट का कार्ड ये भी बता रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड। तो गाइस वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि उसने ना सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाया, लाइक मतलब एक पेड़ लगाया, लेकिन उसने पेड़ तो लगा दिया, लेकिन उस पेड़ में ना उसने ना ही खाद दिया, ना ही पानी दिया, ना ही कुछ किया, जस्ट पेड़ लगाया और चल दिया। तो गाइस कोई भी रिलेशन हो, शिप हो या कोई पेड़ या तो झाड़ कुछ भी हो, ठीक है ना, जब तक आप लगाओगे और जब पानी नहीं दोगे, उसको केयर नहीं करोगे, तो वो ना ही झाड़ उगेगा, ना ही वो रिलेशनशिप रहेगा। तो ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में उस इंसान ने ना सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बनाया, आपके साथ कमिटमेंट दिया, लेकिन कमिटमेंट नहीं रख पाया। और ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना वो उसको लगता था कि आपसे भी बेटर मिल जाएगा उसको, ठीक है ना, वो आपसे भी बेटर डिजर्व करता है। वो ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते ना डिवाइन, जब उसको कोई नहीं मिला डिवाइन की तरफ से, जब उसको जीरो देखने को मिला, वो ऊपर वाला ने जब उसको जीरो दिखा दिया, ले बेटा बहुत ढूंढ रहा है ना तू, ये ले, कोई सब में जीरो। तो वो इंसान को लगता है कि नहीं यार, डिवाइन ने ना उसको सच्चा प्यार, सच्चा कदर करने वाला उनको उनके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप ही थे। आप एक ऐसे इंसान थे जो आप उनको सच्चा प्यार करते थे, सच्चे मन से आप उनको मान लिए थे, ठीक है ना। आप उनको हर तरफ से मान लिए थे, चाहे उनका कोई कमियां को भी मान लिए थे, आपने अच्छाइयों को भी उनका एक्सेप्ट कर लिए थे, ठीक है ना। आपने उसका नादानी को भी सहा, आपने हर तरफ से उसका मतलब नखरे उठाया, लेकिन फिर भी वो उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आप में कुछ कमियां हैं, मुझे और अच्छा मिल जाएगा, मैं इससे भी अच्छा डिजर्व करता हूँ। वही कहते हैं ना, बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागना। तो वो इंसान ने ऐसा ही किया, और लेकिन जो भी सोच के उसने किया था या जो भी सोच के उसने गया था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। डिवाइन ने उसको सीधा सीधा दिखाएगा, बेटा तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता दिया था, इतना अच्छा बंदा बंदी दिया था, तुमने उसका कदर नहीं किया और तुम दर बदर भटक रहे हो, और कितना देर भटक सकते हो देखते हैं हम भी। तो वो दर बदर भटक रहा है, गलियों में भटक रहा है, कोई नहीं मिल रहा आपका जैसा कदर और आपका जैसा रिस्पेक्ट देने वाला। तो वो इंसान आपके साथ ही देखता है, वो देखता है, इमेजिन करता है कि वो इंसान आपके साथ फिर से रिश्ते को ग्रोथ कर रहा है, आप दोनों का रिश्ते को फिर से अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि डिवाइन की तरफ से उनका एक ब्लेसिंग्स था जो आप उनके लाइफ में गए थे, ठीक है ना। वो इंसान पास्ट में तो नहीं समझा, लेकिन अभी बिल्कुल कदर कर रहा है, अभी बिल्कुल समझ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में ना वो इंसान के पास हर चीज था, मतलब उसको इज्जत भी था, उसका पैसे भी था, उसका हो सकता है आजू बाजू बहुत सारे ऑप्शन भी थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, ठीक है ना, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। और उस इंसान के पास इतना पावर था, वो जिसको भी कुछ भी मतलब मान ले, या तो किसी को भी प्रपोज देना तो उसको तुरंत येस मिलना ही था। वो इंसान इतना मतलब उसका ऊपर वाला साथ दे रहा था। लेकिन बात इसमें आ जाती है कि दिमाग तो सबके पास है, टैलेंट तो सबके पास है, लेकिन आप अपने टैलेंट को सही जगह यूज़ कर रहे हैं या कोई माइंड गेम खेलने में यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, वो आता है। तो उस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम खेला, अपना जो भी था उसका मतलब उनके पास जो भी पावर्स थे ना, उसने पावर को मतलब गलत यूज़ किया, ठीक है ना। उसने बहुत ही ज़्यादा अपने पावर को, अपने क्षमताओं को, अपना मैनिफेस्टेशन को, जो इंसान कहता है ना मैनिफेस्ट करते हैं, दुआओं मांगता है, तो दुआओं में वो उसने ना सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही बड़ा बेकार चीज़ मांगा, ठीक है ना। अभी उसको लाइफ में ऐसा फील होता है आपके पर्सन को कि उसने ना उसका जो चॉइसेस था ना वो बिल्कुल गलत था। आप उनके लिए पूरा परफेक्ट इंसान हो। अभी आपका पर्सन को है कि आप पूरा परफेक्ट इंसान हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, और इंसान आपका मानो या ना मानो, आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जाने अनजाने में। हो सकता है कि उसको मैनिफेस्टेशन का ए भी नहीं पता, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो एम भी नहीं पता, लेकिन वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जाने अनजाना में। वो आपके साथ फिर से रिश्ते को जोड़ना चाहता है, फिर से पहले जैसा करना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा दुआओं में मांग रहा है। ओके, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आप ही के साथ शादी
करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ओके, और आपके लिए इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहता है। इस समय जो इंसान ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था, वो इंसान आज के डेट में उसका थिंकिंग बदल गया है। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में कुछ नई शुरुआत और इस रिश्ते में फिर से वो उम्मीद जगाना चाहता है। तो चलेगा, नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि फैमिली वालों की तरफ से प्रॉब्लम्स हो, नहीं तो हो सकता है कोई आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, नहीं तो उनका साइड से कोई फ्रेंड है जो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा गलत गलत बातें बताता है, आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ कान भरा जाता है उस इंसान को, और उस इंसान को ऐसा भी बोला जाता है कि तुम इसके साथ मत जाओ, ये अच्छा नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा ये है वो है फलाना ढमकाना, कुछ भी कान भर के ना उस इंसान ने आपका पार्टनर को अपने तरफ कर लिया, अपने तरफ तो कर लिया उस इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि वो इंसान जब उन लोगों के साथ रहा, आपसे दूर होकर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहा, अपने फैमिली मेंबर के साथ रहा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहा, ऑनलाइन बहुत चैटिंग किया, कुछ भी किया, ठीक है ना, उसका ढूंढना खत्म ही नहीं हो रहा था, ऑप्शन ढूंढते जा रहा था, और वो इंसान ना आज के डेट में ढूंढ के थक गया कि आपके जैसा इंसान कहीं मिले। आपके जैसा इंसान कोई नहीं मिल रहा, उसको मिल तो रहा है, ठीक है ना, लेकिन सब उसके अच्छाई को देख रहा है, उसके खूबसूरती को देख रहा है। जैसे ही थोड़ा सा डल हो जाता है, जैसे थोड़ा बदसूरत लगता है, वैसे कल्टी जाओ, मतलब ऐसा कोई भी, और जो भी मिल रहा है ना सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सन को लालच से मिल रहा है कि उनका कोई फायदा हो तो ही मिल रहा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी उसका फायदा लेंगे, फायदा उठाने के लिए जस्ट फायदा लेंगे और चल देंगे। वो बात आपका पर्सन को पहले नहीं पता थी, उसको पहले नहीं पता था कि इंसान कितने क्या रहते हैं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा निकालने, और हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा भी उठा लिया इस बात का, लोगों ने, ठीक है ना, इस बात में लोगों का आपका पर्सन के बहुत फ़ायदा। अगर आपका पर्सन कोई लड़का है तो हो सकता है कोई लड़की उसके लिए बहुत ज़्यादा बोला, प्लीज़, जो एक दिन में ही मैसेज करता होगा, कुछ करता होगा तो प्लीज़ बोलता होगा, यार प्लीज़ मुझे रिचार्ज कर दो ना, ये कर दो ना, मेरे को थोड़ा पेमेंट कर दो ना, ऐसे करके ना, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना ऑनलाइन बहुत रहता था और लोगों से बहुत ज़्यादा चैटिंग करता, नए नए लड़कियों को चैट करता, और नए कुछ लड़कियां ऐसे मिले उनके लाइफ में, या तो ऐसे बंदे मिले जो उनसे ना पैसे की डिमांड किया, और आपका पर्सन ने उन नादानी में आके उनको दिए भी काफ़ी सारे उनका लॉस। जब उनको पैसे में लॉस हुआ, जब देख रहा है कि चीज़ें मोटिवेशन नहीं, डीमोटिव हो रहा है वो इंसान, और दलदल में फंसते जा रहा है लोगों का, और इतना ज़्यादा ऑप्शन हो गया, इतना ज़्यादा उसने रिश्ता ये वो बना लिया कि अभी ना उसको खुद के ऊपर ही मतलब बुरा लग रहा है कि यार मैं ये सब परेशानी अभी दूर करो, मुझे नहीं चाहिए अभी किसी का साथ, मेरा पर्सन ही मेरे लिए अच्छा है, उसको कम से कम मैं आंख बंद करके भरोसा तो कर सकता था, इन लोग पे ऊपर तो आंख खोल के भी नहीं भरोसा कर सकता, आंख बंद करके तो दूर की बात। तो वो इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और एकदम क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अभी जो भी करना चाहता है वो लोगों से भी, या तो अपने यारों दोस्तों से भी आप दोनों के रिश्ते में आने के लिए सलाह मशवरा कर रहा है, और बहुत ही परफेक्टली आना चाहता है वो इंसान, पूरा प्लानिंग के साथ, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कि आपका जो पर्सन है ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन से, नहीं तो फैमिली मेंबर को कैसे मनाए, और नहीं तो आप लोग के बीच में जो भी पर्सन है, जो भी थर्ड सिचुएशन है, उसको कैसे कंट्रोल करे, उसके लिए अपने यारों दोस्तों से भी मदद ले रहा है, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, ठीक है, वो खुद नहीं कर रहा है आपका जासूसी, तो हो सकता है कि उसने किसी और को लगा के रखा है आपके ऊपर जासूसी करने के लिए, ओके गाइस, ये भी दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि उसका ना, उस इंसान का विश फुलफिल नहीं हुआ, वो चला तो गया आपसे, कितना कुछ सोच के चला गया, उधर जाके पैसे मिलेंगे, ये होगा, वो कर लेंगे, वो उखाड़ लेंगे, वो कर, लेकिन वो एक जंगल मतलब एक कुछ भी, एक डंडा भी नहीं उखाड़ पाया, ठीक है ना। उसका जो चाहत था, जो भी ख्वाहिश, जो भी डिजायर था ना, उसने जो भी सोच के गया था, वो आपसे मुंह मोड़ के गया था, उसको कुछ भी नहीं मिला उधर। उसका डिजायर जो भी था उससे भी मतलब नीचे मिला, मतलब लाइक मतलब धोखा मिला, चीट मिला, और एकदम नेगेटिविटी मिला। तो वो इंसान को लगता है कि यार उसने एक लकी, अभी उनको लगता है कि आप बहुत ही लकी इंसान हो, आप बहुत ही पावरफुल हो, आप सेल्फ लव करना जानते हो, आप लोगों को गाइडेंस देते हो, इतना लोग आपको सहारते हैं, लोग आपको देखने के लिए तरसते हैं, और वो इंसान को कदर ना होने के वास्ते उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया।
सिर्फ और सिर्फ अपना डिज़ायर पूरा करने। हो सकता है कि वो फिजिकली डिज़ायर सेक्स के चलते चले गया होगा, नहीं तो हो सकता है कि अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन में आके चले गया हो किसी का खूबसूरती देख के। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान पैसे को देखकर भी हो सकता है लालच में चले गया, ऐसा स्टेबिलिटी को देख के। हो सकता है कि आपका पर्सन को लगता था कि लाइफ में पैसे रहे, गाड़ी रहे, घोड़ा रहे, उसी को लाइफ का स्टेबिलिटी कहते हैं। प्यार तो किसी से भी हो जाएगा, एक बार पैसे आ जाएगा तो प्यार भी हो जाएगा, ऐसा उसका थिंकिंग था। लेकिन गाइस ये थिंकिंग उसका उल्टा पड़ गया। डिवाइन ने उसको ये दिखाएगा, देखो बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम अपने मन का डिजायर लेके ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, और जो करेगा जैसा करोगे वैसा ही मिला। तो वो इंसान के जो भी सोच के गया था ना, वो डिजायर पूरा नहीं हुआ। वो इंसान आपको अभी देख रहा है कि आप उनके लिए बहुत लकी थे। आप जब भी थे ना उसका काम बनता था, ठीक है ना। अब आप जब भी इस रिश्ते में थे ना, उसको हर तरफ से फुलफिल में रहता था। वो इंसान बहुत ही खुश रहता था आपके साथ पाकर, क्योंकि आप उसके लिए बहुत एफर्ट लगाते थे। हो सकता है आप चुपके अपने लाइफ में उनके लिए ऊपर वाले से, भगवान से दुआ मांगते थे, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा उनके लाइफ के लिए आप अच्छे दुआ मांगते थे, मंदिर जाते थे कि उसका लाइफ अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, खुश हो जाए। और जैसे आपने दुआ मांगना, जैसे उसका लाइफ अच्छा हुआ, बेटर हुआ, वो इंसान आप ही को मतलब नीचा दिखा के वो इंसान चले गया, ठीक है ना। क्योंकि उसको तो अच्छा होया था, आपने तो उसको पूरा विश कर करके पूरा फुलफिलमेंट कर दिया था, सेल्फ लव सिखा दिया आपने, आप उसको मोटिवेशन कैसा रहना है, लोगों को कैसा ट्रीट करना है, सब सिखा दिया। आपसे हर चीज, हर एक ज्ञान लेके, आपसे सीख के वो इंसान कि अपना डिज़ायर पूरा करने के लिए, वो कहते हैं ना, अगर कोई इंसान किसी अच्छे बंदा या तो बंदी को छोड़ के किसी तीसरे को मतलब तीसरे के पास जाता है अपने खुशी ढूंढ के, तो वो आगे जाके धोखा ही खाता है, ठीक है ना। सेम वही चीज हुआ है, वो इंसान को कुछ भी डिजायर फुलफिल नहीं हुआ वहां पे। वो इंसान आज की डेट में यही सोचता था कि आप उनके लिए एक खजाना के काम करते थे, आप उनके लिए एक पावर थे, एक स्टेमिनर थे, आपका साथ पाकर वो इंसान हर तरफ से खुश था। लेकिन उनको तो क्या पड़ी थी, अपने खूबसूरती को बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे, नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब लोग अप्रिशिएट करते होंगे, नहीं तो उसका आगे पीछे घूमते होंगे। और मतलब वो कहते हैं ना, सेकर क्या बोलते हैं उसको, अपने आप में, हाँ, कि तारीफ करो, मेरी तारीफ करो, मेरे बारे में बोलो, मुझे देखो, मुझे इंपॉर्टेंस दो, वैसा टाइप में, ठीक है ना, वैसा टाइप का आपका इंसान हो सकता है। लेकिन जो आप इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वो सच्चा वाला, ट्रू वाला इंटेंशन किसी से नहीं मिला, इसलिए आज आपको मिस कर रहा है। एक सही समय का इंतजार कर रहा है वो इंसान कि कब आपके पास आ सकता है। और आपका पार्टनर का ऐसा भी देखा जा रहा है कि वो चाहता है, वो इंसान चाहता है कि वो ना आए आपके पास और आप ही आगे से ऑफर करो, ऐसा भी वो इंसान चाहता है। क्यों? क्योंकि वो शर्मिंदा फील कर रहा है, वो अभी इस समय आपको आने के लिए शर्मिंदा फील कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि यार कौन सा मुंह से जाऊं, अगर वो अच्छा बंदा है तो बंदी है, ऑब्वियसली शर्मिंदा तो फील करना ही है उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान, आपका जो पार्टनर है, आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज्यादा जिद्दी अकड़ू किस्म के है, ठीक है ना। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना, हो सकता है उसको बचपन से आज तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल झेला होगा, ठीक है ना। उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा होगा, उसको गली नुक्कर, एक एक नुक्कर पता होगा उस इंसान को, ठीक है ना, कौन कैसा है। और बहुत ही ज्यादा माइंड से चलने वाला इंसान होगा, प्रैक्टिकल इंसान होगा, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा दिमागदार इंसान होगा, घाट घाट का पानी पिया होगा। तो वो इंसान देख रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, वो घाट घाट का पानी पिया हुआ है। हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ के ना काफ़ी ज़्यादा रिलेशन उसने बनाए होंगे, क्योंकि वो बहुत दिमागदार पर्सन है, ठीक है ना, और बहुत दिमाग से चलने वाला इंसान है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने आपके साथ माइंड गेम बहुत खेला, पॉलिटिक्स बहुत किया उसने, ठीक है ना, प्यार में उसने पॉलिटिक्स किया। देखो सच्चा इंसान आपके साथ, आप इतना लॉयल रहे, उसने आपको चीट किया, धोखा दिया, पॉलिटिक्स खेला और इस रिश्ते में थर्ड पर्सन लेके आया, ठीक है ना। अभी वो इंसान आपके पास आना चाहता है, रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन बात यहाँ पे अटक जाती है कि वो जो थर्ड पर्सन है, जिसके लिए भी उसने आपको छोड़ के गया था, वो आने नहीं दे रहा है। वो इंसान बिल्कुल भी आने नहीं दे रहा आपके तरफ, और आपके तरफ थोड़ा भी अगर उसने एक्शन लेता है, आने के लिए सोचता है, कुछ ऐसा एक्शन मतलब करता है, कुछ ऐसा काम आपकी तरफ आने के लिए, तो तभी वो इंसान रोक लेता है, उसको एकदम कंट्रोल कर लेता है। हो सकता है कि आपका जो थर्ड रोमांटिक मतलब थर्ड पर्सन है, थर्ड सिचुएशन, हो सकता है कि उसका कोई मदर हो जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा लेडी, विधवा लेडी हो सकता है समाज की तरफ से, जो उसका ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल चलाता हो, नहीं तो हो सकता है उसका बहन हो, ठीक है ना।
और ये भी ज़रूरत नहीं कि कोई खाली फीमेल ही हो, ठीक है ना। फीमेल एनर्जी ज़्यादा है और मेल भी हो सकता है, ठीक है ना, मेल भी हो सकता है। लेकिन जो मेल है, जो भी फीमेल, जो भी थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। और आपका पर्सन ने ना पहले तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा ले रहा था इस कंट्रोल की चीज़ को, बहुत मज़ा ले रहा था, वाह उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको अच्छा कर रहा है, उसको ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। और वो इंसान आपको पास्ट में कंट्रोल करता था, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और आप में बहुत ज़्यादा हुक्म चला था, लेकिन हुक्म चलाता था तो ठीक है, आप मान लेते थे, ओके कोई बात नहीं, सब कुछ मान लेते, आपका हर एक नखरा उनके मान लेते। लेकिन गाइस पॉइंट इधर आ गया, जैसे उसने थर्ड पर्सन दिखाया ना इस रिश्ते में, थर्ड रोमांटिक पर्सन का सीन दिखाया ना, वैसे आपने इसको सीधा और सीधा स्ट्रीट बता दिया कि भाई साहब बहन जो भी है, मेरे दीदी, आप जाओ अपने लाइफ में मज़े करो उस थर्ड पर्सन के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ आप जाओ, मेरे को नहीं प्रॉब्लम है, मेरे अपने हाल में छोड़ दो। आपने पूरा प्रैक्टिकल माइंड सेट में होके उसको दिखा दिया रास्ता, उस इंसान को रास्ता दिखा गया, देखो तुम इसी को डिजर्व करते हो, तुम ऐसे ही रहो, ठीक है ना, मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। और आप जितना इमोशनल थे, जितना इनके लिए दुआ करते थे, जितना ब्लेसिंग्स करते थे, वो सब बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। और आपने ना पूरा प्रैक्टिकल हो गया आपने लाइफ में। अभी आप क्लियरिटी रहना चाहते हो कि हाँ मैं भले सिंगल रहूँ लेकिन क्लियर रहूँ, ओके। और आपका पार्टनर ना अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से जिसके लिए आपको छोड़ के गया था, या तो कोई फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो भी है उनका ना इतना स्ट्रिक्टनेस है, इतना उसका मतलब वो है कि अगर आपका पर्सन आपकी तरफ आ भी नहीं रहा ना, कुछ कर भी नहीं रहा ना आपकी तरफ, फिर भी उनको ताने मारते कि तुमने क्या, तुमने उसके साथ मैसेज किया, तुमने उसके साथ बात किया। आपका पार्टनर को ना ताने मारते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। और आपका पर्सन थक गया ये सब चीज़ देख देख के। पहले तो बहुत इंजॉय किया कि उसका लाइफ में कंट्रोल कर रहा है, वाह वाह, तो वो कंट्रोल कितना दिन सह सकता है इंसान, ठीक है ना। पहले पहले मज़ा आ रहा था, लेकिन अभी वो मज़ा ही उनका सजा बन गया। अभी उनको ऐसा लगता है कि कितना यार, मैं ये इंसान तो मेरा सिक्योरिटी गार्ड बन गया, साला जब भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, ये मेरे पीछे पीछे ही जाता है, ठीक है ना, ऐसा हो गया। तो आपका पर्सन को इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है और उनको क्लियर बोलना चाहता है कि तुम जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेकिन आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो फैमिली वाला जो भी है, पूरा इतना कंट्रोल करके रखा है कि आपका पर्सन को वो चाहे तो कुछ भी कर ले, लेकिन आपके पास आ नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ 5D लेवल में आपको याद कर सकता है, आपको मिस कर सकता है, और खाली मन में प्लानिंग कर सकता है कि आपके लिए आगे जाके मुझे क्लियरिटी देना है, ठीक है ना, आपको इस रिश्ते में क्लियरिटी देना है। और ऐसा भी दिख रहा है, तो हो सकता है पास्ट में आपने उस इंसान से काफ़ी बार क्लियरिटी मांगा होगा, क्लियर करो कि तुम मुझे प्यार करते हो नहीं, मेरे साथ रहोगे नहीं, मेरे साथ शादी करोगे या नहीं। लेकिन वो इंसान बार बार टालता रहा, बार बार आपको एक्सक्यूजेस देता रहा। और ऐसा भी एक्सक्यूज़ नहीं कि आप मान जाओ कोई अच्छा खासा, ऐसे नौटंकी वाला एक्सक्यूज देता रहा, जो कोई ऐसे नौटंकी बातें कर रहा था, जा ना है क्यों कोई राइट है ना लेफ्ट है, ऐसी बातें आपको एक्सक्यूज दिया कि आपको समझ में नहीं आता था कि इंसान चाहता क्या है, क्या चाहता है, वो क्या पाना चाहता है। और उसने ना आपका उसका नौटंकी देख देख के ना आप थक चुके हो, और आपको नहीं देखना है। आप जो भी इमोशनल बंदा थे, बंदी थे, आपने ना अपने आप को प्रैक्टिकल बना लिया बहुत ज़्यादा, और दिमाग से सोचने लग गए, ठीक है ना। अभी आप पूरा फुल्ली दिमाग से सोचते हो और आप दिमाग से काम करते हो, और अपने लाइफ में पूरा क्लियर रहते हो। अगर आप किसी के साथ जा भी रहे हो तो जा रहे हो, अगर किसी के साथ खा रहे हो तो खा रहे हो, मतलब हाँ मैं गया था, मैं खाया था, मैं लिया था, जो भी कर, मतलब डायरेक्ट क्लियरिटी, ठीक है ना। और आपको ऐसा ही बंदा या तो बंदी आपको पसंद है, ठीक है ना। आपको कोई पीठ पीछे कोई छुपा है, इमोशन को छुपा है, ये करे वो करे, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और आपने अपना माइंडसेट बदल लिया, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। और राशियां कहूँ तो सारे हैं, क्योंकि मैजिशियन के कार्ड सारे राशियां को बताता है, सारे एलिमेंट रखे हुए हैं, देख लो, ओके। तो चलिए गाइस सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। सबसे पहला कार्ड है द चैरियट। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द चैरियट का कार्ड क्यों है। द चैरियट के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो चैरियट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ कप। तो गाइस वो इंसान ना आपका प्यार को मिस कर रहा है, आपका साथ को मिस कर रहा है, आप दोनों को बिताए हुए जितने भी अच्छे पल थे ना, उस सारे पल को याद कर रहा है कि आप लोग कितना खुश थे एक साथ में, कितना हैप्पी थे, और कितना इमोशनल शेयर करते थे, एक दूसरे को केयर करते थे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप लोग का एज डिफरेंसेस हो सकता है। अगर एज डिफरेंसेस है तो काफी डिफरेंसेस है, 10 साल 15 साल ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों का, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आप लोग दोनों जब भी थे, जितना भी डिफरेंस था, लेकिन
प्यार बहुत करते थे, आप दोनों एक दूसरे को प्यार बहुत करते थे, कदर बहुत करते थे। लेकिन क्या है कि आपका पार्टनर का तो उसको हो सकता है कि आपके साथ जो भी कनेक्ट करना था, और हो सकता है कि कुछ उसने डिमांड भी किया होगा आपसे कि आप चलो ऐसा कुछ कर दो, मैं ठीक है ना, तो आपने फुल्ली मना कर दिया हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ अभी रिलेशन ऐसा नहीं कर सकता। तो आपने हो सकता है कि आपकी जो भी थी ना और रियल मजबूरी थी, आपकी जो मजबूरी थी ना उसके साथ उस टाइम पे, तो रियल मजबूरी थी और आपने उसको कहा, और उस इंसान ने ना समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया। वो उसको तो जाने की पड़ी थी इसलिए क्योंकि आपने उसका बात नहीं माना, और वो इंसान को तो पास ऑप्शन था ही बहुत ज़्यादा, उसका लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी, हर तरफ से उसका दोस्त यारे बन रहे थे नए नए। तो वो इंसान ने आपको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, उसने तुरंत इस रिश्ते से छू मंतर हो गया, ठीक है ना। अब वो दिख रहा है कि आपका जैसा प्यार, आपका जैसा लॉयल्टी, आपका जैसा कदर उसको ना कहीं नहीं मिल रहा है। उसने काफ़ी लोगों के साथ मतलब बातें किया, रिश्ता बनाया, जो भी किया उसने, लेकिन आपका जैसा कदर करने वाला उसको कहीं नहीं मिल रहा। और उनको अभी ये लग रहा है आपका पार्टनर को कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, उनको ये लग रहा है आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, उनको ये लगता है, ठीक है ना। अभी आपका पर्सन आपके तरफ आना चाहता है, फिर से आप दोनों का जो पहले का रिश्ता था वैसा रिश्ता बनाना चाहता है। करंट में तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपका हो सकता है आज भी आपका मैसेज दिया हुआ मैसेज डिलीट नहीं किया होगा, नहीं तो आज भी आपका फोटो देखता है वो इंसान, फोटो भी अगर आप उनके पास है तो आज भी वो फोटो देख देख के आपको याद करता है, और ये भी सोचता है कि पास्ट में आप लोग इतने अच्छे थे, इतना खूबसूरत रिश्ता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो को, घमंड को और बहुत ज़्यादा दिखावा करके, वो इंसान दिखावा का चलते ना उस इंसान का ये सब हो गया है। और उसने काफ़ी दिखावा, जाते समय तो पूरा खुश होके गया होगा कि हाँ ये सेल्फ लव, वो फलाना ढमकाना, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तुम्हारे जैसे कई आ जाएंगे, 36 मिल जाएंगे, ऐसा ऐसा बहुत ही उल्टा सीधा काम किया होगा, ठीक है ना। और जाते समय आपको बिल्कुल नहीं लगा हो कि वो इंसान मुझसे प्यार भी करता था क्या, खाली ऐसे टाइम पास कर रहा था इसलिए ऐसा चले गया, आपको भी ऐसा फील उसने दिलाया होगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। तो एस ऑफ वांड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, तो हमें बताइए एस ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ वांड को कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें, तो गाइस एस ऑफ वांड को कार्ड को क्लियरफाई करता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो इंसान ना अभी ऐसा दिख रहा है कि उसको जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास और यूं ही खेलने वाला मिल रहा है, उससे लूटने वाला इंसान मिल रहा है। उनको आपका पर्सन को लूट लूट के हो सकता है अभी कंगाल बन गया, ठीक है ना। वो थर्ड पर्सन आपका पर्सन को ना कंगाल कर दिया, इमोशनली उसको ड्रेन कर दिया, आपका पार्टनर को पैसे उसे लूट लिए, ठीक है ना। सब कुछ लूट लाट के वो इंसान थका हारा अभी सोच रहा है आपके बारे में। सब कुछ खत्म होने के बाद अभी सोच रहा है आपके बारे में कि आप कितना अच्छा थे, आप तो पूरा जिंदगी भर साथ निभाने के लिए बातें करते थे, ठीक है ना। और आप ऐसा बंदा बंदी थे जो आप उसको पूरा एकदम उसको लाइफ में मोटिवेशन रखते थे, हमेशा उसको ये फील कराते थे कि हाँ आप उनके लिए हो, आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हो, आप सिर्फ और सिर्फ उनसे ही प्यार करते हो। लेकिन वो इंसान को तो क्या, आपका इतना प्यार मिलने के बावजूद भी वो इंसान ने ना किसी और के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया आपको लेकर। उस इंसान ने अपने लाइफ में किसी और थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, नहीं तो फैमिली मेंबर को कंपेयर किया कि हमारे फैमिली तुम्हें नहीं अपनाएंगे, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। नहीं तो उसने इस बात को भी कंपेयर किया कि आपका साथ रहेगा तो हो सकता है उसका फ्यूचर ना बन पाए, उसका फ्यूचर में देना है, उसका कैरियर में काम करना है, स्टडी में काम करना है, ऐसा ऐसा ना उसने बहुत ज़्यादा आपके साथ ना कंपेयर करके उस इंसान ने आपको सैड जोन में लाकर खड़ा कर दिया, दुख में खड़ा कर दिया, और दुख में खड़ा करके वो इंसान खुशी खुशी हंसता खेलता चलेगा इस रिश्ते से, ठीक है ना। और आपको ऐसा रीजन दिया कि आपको समझ में नहीं आया कि ये बातों का क्या है यार, ना राइट है ना लेफ्ट है, ऐसा कुछ बातें आपको बोला है। तो वो आप ना कई टाइम उसका इंतजार भी किया, इतना इंतजार, हो सकता है कि आप 7 महीना 7 साल नहीं तो 7 दिन 7 हफ्ते से आप इंतजार कर रहे हो वो इंसान का, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान का कोई अता पता नहीं, और ना ही आपको कॉल कर रहा है ना मैसेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंसान ना लूट चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए आपको, ठीक है ना। जो भी था उसने अपना, जो भी था उसने लूट लिया है लोगों ने, और आज जब वो लूटा हुआ महसूस कर रहा है, थका हुआ हारा हुआ महसूस कर रहा है, ठीक है ना। और उनको लगता है कि आप ना पास्ट में इतना एफर्ट लेते थे इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते में इस रिश्ते को मतलब मेंटेन करने के लिए आप बहुत एफर्ट करते थे अपने तरफ से। लेकिन वो इंसान ना आपका एफर्ट का ना बिल्कुल भी आपको कदर नहीं किया। जब भी आप एफर्ट करते थे वो उल्टा ही आपको गाली देते थे, नहीं तो 2 बात और सुना के वो चल देते थे।
क्योंकि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन थी और उसका लाइफ में कंपैरिजन चल रहा था। उनको आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, ये रीडिंग उस इंसान का माइंडसेट ऐसा हो सकता था पास्ट में कि आपसे भी अच्छा मिल जाएगा, आपसे भी बेटर मिल जाएगा। तो इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ट्रीट करके बहुत टाइम से आपको उलझा के रखा था। लेकिन आपने भी हो सकता है कि कितना दिन इंसान एक इंसान के लिए रुकेगा या तो सैड जोन में रहेगा। तो आपने भी डिसाइड कर लिया, चलो भैया हम भी कुछ ऐसा आगे बढ़ते अपने लाइफ में, कोई रिश्ते में नहीं तो कम से कम हम खुद को लेकर तो आगे बढ़ते, सेल्फ लव करते। अभी आप ना दुखी हो लेकिन फिर भी खुश हो। क्यों खुश? इसलिए हो क्योंकि आपको लगता है मैंने जो भी किया ना ईमानदारी से किया, अच्छे से किया और एकदम ट्रूली किया। तो मुझे डरने की, मुझे भय करने की, मुझे या तो डिमोटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हाँ आज दुख है, थोड़ा सैड है, लेकिन इट्स ओके। इसके लिए भी मैं यूनिवर्स को थैंक यू कहता। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने नज़रों में सही है, ठीक है ना। अभी आपका जो पर्सन है ना, वो आपका पर्सन ना अपने नज़रों में गिर चुका है। वो इंसान राधा रानी ने उनका अपने नज़रों में गिरा दिया है, राधा रानी ने। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ना कुछ भी कहीं पे भी जितने भी उसने मतलब एफर्ट लगाए थे आपके अलावा वो इंसान ने कहीं पे भी कितने भी एफर्ट के लगाए, लेकिन आज तक वहाँ पे कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, कुछ भी अच्छा नहीं मिला, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आपके बिना। और वो इंसान जब अच्छा नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है ना, तब वो इंसान सैड हो गया, दुख हो गया, तब आपका चिंता आने लगी, आपका याद सताने लगे कि आप थे ना तब उसका इंसान बहुत अच्छा थे, उसका किस्मत 7वें आसमान पे थे। और जैसे आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, आपने को साइड कर लिया, ठीक है ना, तब से उसका इंसान का ना सिर्फ और सिर्फ सैडनेस, दुख यही सब भर गया। वो इंसान आज के डेट में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है क्योंकि उन्होंने आपको किसी और के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, जबकि आप ना अपने आप में ही आप फुलफिल हो। आपने कभी किसी को नहीं देखा क्योंकि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ रहने वाला इंसान हो, इसलिए आपने उसका हर एक गलती को मान लिया, ठीक है ना, माफ़ कर दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान को, आपका पार्टनर को अभी जो भी कर रहा है ना उसका गलतियां कोई नहीं मान रहा है, ठीक है ना, उसका गलतियां कोई नहीं मान रहा, ना ही समझ रहा है। एक बार खत्म तो खत्म ही कहानी, तो ऐसा। और आपके साथ ना उस इंसान ने कई बार गलती करे फिर भी आपने उसको माफ कर दिया। अभी आपका पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए सही हो, आप तो कैसे भी करके उसको मान लेते हो, उसका अच्छा बुरा सब मान लेते हो, ठीक है ना, और आपसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता उनको। वो आपके लाइफ में आना चाहता है और आपको एकदम स्टेबिलिटी देना चाहता है। अभी आपको देखता है कि आपके साथ ही लॉन्ग टर्म चलने के लिए वो सोच रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, हमें बताया द म्यूजिशियन कार्ड क्यों है। द म्यूजिशियन कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज्यादा पैसे को लेकर बहुत ही ज्यादा सोचता था, बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड था। वो इंसान हो सकता है गोल्ड डिगर भी हो, जहां पे अच्छा पैसा दिखे उसके साथ ही चले जाते थे, ठीक है ना, वो इंसान। और बहुत ही ज्यादा कंजूस टाइप के है वो, तो अपना इमोशन को छुपा के रखते थे, कभी आपको खुल के नहीं बताएगा कि वो इंसान आपको प्यार भी करता, बहुत ज्यादा कंजूसी करता था, ठीक है ना, प्यार देने में, प्यार दिखाने में। क्यों? क्योंकि उसको हो सकता है कि आजू बाजू बहुत सारे हैं, उसको जरूरत नहीं। और उनको ये भी लगता है कि आपको चाहे कैसा भी ट्रीट करे, ठीक है ना, वो इंसान आपको कैसा भी ट्रीट करे, आप जलो पको तपो या तो बहक जाओ, कैसा भी हो जाओ, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपने लाइफ में सेट है, मस्त मजे ले रहा है, ठीक है ना, और अच्छा खासा चल रहा है और ऐसा। और आपको ना बहुत ही ज़्यादा वेटिंग बर्डन में छोड़ के वो इंसान आप बहुत ही मज़ा ले रहा था। लेकिन जैसे आपने अपने आप से सेल्फ लव करने लगे, आप भी थोड़ा सेल्फिश होने लगे, अपने बारे में सोचने लगे, तब से वो इंसान ना परेशान है। अभी उस इंसान को जलस फील हो रहा है आपसे, कि इसलिए जलस फील हो रहा है कि आप उनके अलावा खुश कैसे रह सकते हो। देखो कितना बेकार इंसान है वो। इंसान सोच रहा है कि आप खुश कैसे हो, आपने सेल्फ लव कैसे कर लिया और आपने उसको दिल से प्यार किया था। आज आपके लाइफ में कैरियर क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्यों आप उसको प्यार नहीं करते, पहले जैसा इंपॉर्टेंट नहीं देते? क्यों आप उनको पहले जैसा अटेंशन नहीं देते? क्योंकि आपने उसका हरकतें देख लिया। वो इंसान जितना मतलब उसके पास है ना, वो अपना जितना भी दिमाग है ना, वो दिमाग अच्छे काम में नहीं खराब काम में लगाता है। तो आप ना इस नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हो, ऐसे चुपड़ी बातें करते हैं बस, और सिर्फ दिखावे के लिए, और कुछ अंदर से कुछ और है। आपका पर्सन अभी खोखला हो चुका है, आपका पर्सन बिल्कुल सा खोखला हो चुका है, उसमें को अभी कुछ नहीं रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को अभी बटोरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सारे चीज़ जितने भी अच्छे लोग थे, अच्छे फ्रेंड थे, आप अच्छे थे, तो सारे लोग ना उनसे दूर होता हुआ दिख रहा है। और वो इंसान आज के डेट में बहुत ज़्यादा जलस फील करता है। उनको लगता है कि आपको कोई और छीन रहा है, या तो आप किसी और साइड में जा रहे हो, और वो इंसान ये नहीं चाहता, इसलिए जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है। और जो भी उसका सोच था ना,
पैसे को लेकर वो सोच भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। वो मनी माइंड से वो बाहर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। उनको लगता है कि प्यार एक अनमोल चीज़ है और प्यार को कभी खरीदा नहीं जाता और प्यार को कभी नाप तोल नहीं होता, ठीक है ना। और ऐसा होने का कारण भी है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने आपने इतना प्यार किया था, उनको पलकों में रखा था और आपको नहीं समझा, और वो इंसान ने अपने मन मौजी का चलते बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में खिचड़ी पका लिया। जब खिचड़ी पका लिया, उस खिचड़ी में ना ही कोई टेस्ट है ना ही नमक है, जब भी कुछ भी नहीं मिला ना, तो उनको पता चल रहा है कि इंसान की प्यार तो एक अनमोल चीज़ है। अगर सच्चा प्यार हो तो साइकिल में भी हम लोग जीवन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, झोपड़े में भी हम लोग जीवन निकाल सकते हैं। अगर सच्चा प्यार नहीं, झूठा प्यार है तो बंगलो आ जाएगा, मर्सिडीज आ जाए, फिर भी उसका जी नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। और आपका पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ रहा है चीज़ों के ऊपर में, वो काफ़ी ज़्यादा समझने लगे। कब समझा? जब उसको साथ नहीं मिल रहा आपका, जब आप अपने आप से लव करने लगे, अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने लगे, तब से अभी वो इंसान आपके तरफ बहुत ही अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो इस रिश्ते को लेकर, खोना बिल्कुल नहीं चाहता है। वो भगवान से बहुत दुआ कर रहा है, दुआ भी मांग रहा है, वो बिल्कुल नहीं खोना चाहता। देखो ये इंसान कितना पेंटिकल्स को ले रखा है, ठीक है ना। जो इंसान पास्ट में खाली पैसे 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 के लिए मरता था, वो इंसान आज के दिल में खाली प्यार के लिए मर रहा है, आपके लिए मर रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भूले ना, तो हमें मदद कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस 3 ऑफ पेंटिकल्स को कार्ड को क्लियर करता है 7 ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको ब्लॉक किया, आपको अपने लाइफ से दूर किया और खुद भी दूर हो गए, और खुद ही आपका आप दोनों का जो रिश्ता था ना, वो रिश्ते के बीच में ना बड़े बड़े से खंभा गाड़ दिया उस इंसान ने, सिर्फ और सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, किसी तीसरे इंसान के चलते, कोई फैमिली मेम्बर, जो भी तीसरा चीज़, थर्ड सिचुएशन के चलते उन्होंने आपको हर तरह से ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक तो कर दिया, जब उसको सेटिस्फाइड नहीं मिला, जब उसको पता चला और जब उसको रियलिटी पता चला लोगों की कि वो सब जिसके वास्ते भी वो चले गया था, वो इंसान जब का उसका असली चेहरा आया, तब उनको लगा कि अरे यार उसने तो एक ऐसा इंसान को खो दिया जिसके लिए वो जान भी देने के लिए तैयार था। मतलब आपके पर्सन को अभी ऐसा फील आता है कि आप ना उनके लिए जान भी देने के लिए हाजिर थे, कुछ भी कर जाने के लिए तैयार थे आप अपने पर्सन के लिए, ठीक है ना। वो ऐसा इंसान ने आपका साथ छोड़ा जिस और जस्ट अपने कुछ पैसों के लिए, नहीं तो कुछ मतलब डिज़ायर के लिए, ठीक है ना। आज के डेट में वही इंसान लड़ना चाहता है, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहता है, वो आपके बीच में जो भी हर्डल है, जो भी थर्ड सिचुएशन है, उसको ख़त्म करना चाहता है। वो आपके लिए दुनिया से लड़ जाके आना चाहता है, अपना हक पाना चाहता है। अभी उनको बहुत ज़्यादा डर हो रहा है। अभी डर इस बात की है आपका पर्सन को कि आपने जो हक दे रखा था ना आपके पर्सन को, अभी आपने उस अपने पर्सन को वो हक नहीं दे रहे हो, और आपने अभी हर तरफ से उनको ब्लॉक करके रखा है और आपने पूरा उनसे दूरियां बना के रखा है। जितना हो सके आप अभी दूर भाग रहे हो उस इंसान से और एकदम दूरियां बना ली है। और वो इंसान इस दूरिया को देख के और आपका ये जो मतलब ब्लॉक को देख के ना वो तिल मिला गया। वो बोलता है ऐसा क्या हो गया यार, जो इंसान मेरे पे जान छिड़कता आज तो मुझे मुड़ के दिख भी नहीं रहा है वो इंसान। तो ऐसा वो ना अपने फ्रेंड सर्कल भी बता रहा है कि यार कुछ तो ऐसा कर दो जो मैं उसके लिए लड़ पाऊँ, कुछ कर पाऊँ और इस जो भी सिचुएशन है उससे निकल पाऊँ। उसके लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से निकलने के लिए, उस थर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए वो इंसान जिद्दोजहद लगा रहा है उस जगह से निकल के आपके पास आने के लिए। ओके, लेकिन आप तो हो कि आपने मुंह फेर के रखे हो, इसके लिए भी उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा वो था, मतलब क्या था, उसको बहुत ही मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा था। उसको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे तब होगा। उसने इतना एफर्ट नहीं लगाया और उसने ऐसे हल्के में लेके छोड़ दिया। लेकिन आपने बहुत एफर्ट लगाया था, ये तो दिख रहा है। और आज का आपका एफर्ट ही वो इंसान को याद आता है। उनको ऐसा लगता है कि आपने जितना एफर्ट लिया था, उनको आपने जितना प्यार दिखाया था उस इंसान को, उतना एफर्ट ना वो थर्ड पर्सन दे रहा है, ना उसका फैमिली मेम्बर दे रहा है, ना कहीं से उसको मिल रहा है। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, चीर फाड़ के पोस्टर फाड़ के वो आपके इंसान आपके तरफ आना चाहता है। और हर एक जो भी बाधा है, जो भी उसने कीला गाड़ा था, जो भी उसने पत्थर लगाए थे बड़े बड़े, वो सारे पत्थर को हटाना चाहता है आपके लिए, आप दोनों के रास्ते को क्लियर करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर द हाई प्रीस्टेस।
वो इंसान ना आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाई एंड पास्ट में, और बातें इसलिए छुपाई क्योंकि उनका डिज़ायर था, ठीक है, उनका डिज़ायर था लग्जरी लाइफ, लग्जरी पाना, खूबसूरत लड़कियां नहीं तो खूबसूरत लड़के देख के चले जाना, तो ठीक है ना। और उन्होंने इतना छुपाया था उस इंसान, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते कि आपको ना अपने आप में ही गिल्ट होने लगा था, अरे यार मैं किसके साथ में हूँ, क्यों मैं हूँ इसके साथ, ये तो मेरे से बातें छुपा रहा है, ऐसा ऐसा, वो मेरे से ज़्यादा किसी अदर चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहा, अरे छी छी जाओ जाओ, मैं अभी अपने लाइफ में हैप्पी रहना चाहता हूँ, ऐसे इंसान के साथ मैं भी नहीं रहना चाहता हूँ। आपने सीधा कट ऑफ कर लिया, आपने कट ऑफ करके अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस देने लग गया और अपने करियर में आप सक्सेस करो। हो सकता है कि आप टारो क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, नहीं तो आप टारो सीख रहे हो, नहीं तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको लोग सहारते हो और आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गए हो पहले से ज़्यादा, और पहले से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हो सकता है आप टीचर हो, अब जो आपका पर्सन है ना उसको अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होगा और उनको ये भी ज्ञान हो गया कि सब चीज़ पैसे से नहीं कमाया जा सकता है, इज्जत और प्यार ये दोनों चीज़ पैसे से नहीं ला सकता है, ये अपना सिर्फ और सिर्फ व्यवहार से ला सकता है। और उनको ना बहुत ज़्यादा अभी सैडनेस है थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा काफ़ी बातें छुपाई और उनको ये भी लगता है कि आप ना उनके हर एक बातों को जान चुके हो, आपको ना उनके लाइफ के हर एक बात पता है कि उन्होंने क्या क्या किया था अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तो वो इंसान ना इसलिए भी चौंक गया है कि आपको कैसे पता, आपको कैसे पता उनके लाइफ के हर एक बात, ठीक है ना। तो वो इंसान ना अभी ऐसा दिख रहा है कि आप तो बहुत चुपर स्तंभ निकले, आप तो अंदर ही गेम खेल चले गया और उसको पता ही नहीं चला, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपका पर्सन ना कुछ ऐसा कांड किया होगा, कांड करके चुपचाप साइलेंट हो गया होगा और आपको ना पहले से वो बात पता थी, ठीक है ना, कि मेरे पार्टनर ने ऐसा कांड कर चुका। आपको पता होने के बावजूद भी आपने सोचा होगा कि उसका मुंह से सुन लेता हूं कि वो क्या बोलता है, और आपने वो सवाल छेड़ दी, आपने वो क्वेश्चन छेड़ दी और उसका आंसर ये था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि वो था। तो आपको पता चल गया कि वो इंसान झूठ बोल रहा है क्योंकि आपको पहले से पता था, ठीक है ना। तो आप भी उसको जैसे झूठ पकड़ लिया तो आपने भी अपना रास्ता चेंज कर दिया, अपने आप को मतलब सेल्फ लव करने लगे, आपको इम्पोर्टेंट है। आप ना बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो इस टाइम पे, आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कर लो, नहीं तो कोई ऐसा स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हो, भगवान की तरफ जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में एफर्मेशन बोल रहे हो, अच्छे अच्छे चीज़ें कर रहे हो, आप ना बुराई को नेगेटिव को एकदम बैलेंस कर चुके हो, आप इमोशनली और मेंटली बैलेंस हो चुके हो आप, ठीक है ना। आप अभी किसी के भी बहकावे में नहीं आने वाले हो। अभी आपका पर्सन समझ गया कि आप ना पहले जैसे नहीं रहे, आपका बिल्कुल बदल गया हो, आप पहले जैसा इमोशनल पर्सन नहीं रहे, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता इस समय। और अब भी आपका पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपको पाना ना उसके लिए ना एक बहुत बड़ी मतलब जीत होगी, आपको पा लेना इस टाइम पे उसको एक बहुत बड़ी जीत, एक पूरा सिटी जीतना मतलब राज्य जीतना जैसा हो गया ना। आप अभी ईद का चांद बन चुके हो, आप अभी आपको पाना उसके लाइफ में ना इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है। आप इतना आगे निकल चुके हो, आप अपने आप को इतना डेवलप कर चुके हो, आपको लोग सहारते हैं और आप बहुत ही सोशल सर्विस भी कर रहे हो, लोग आपको जानते हैं, आपका लोगों के समाज में आपका नाम है, फेम है, ठीक है ना। और आप अपने में खुश हो, आप अकेला भी हो तो खुश हो, आप दुकेला हो भी तो खुश हो, ठीक है ना। और वो इंसान को बहुत ज़्यादा इस बात का भी डर है कि आप ना अभी उसका बात नहीं मानने और ना ही उसके साथ जाने वाला, इस बात को लेकर वो इंसान डरा भी हुआ है कि, और ऐसा भी है कि उनको ना वो ऐसा भी सोच सके आपका पर्सन कि वो अगर वो इंसान आपको आए आपके लाइफ में और आपको सब कुछ बता दे डिटेल्स में, पूरा एक एक बातें जो भी उसने छुपाया था, तो हो सकता है कि आप माफ़ कर दो। यही एक पॉइंट है, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ बिलीव कर रहा है कि आप इसी चीज़ को लेकर माफ़ करो, अदरवाइज आप तो उसको पीछे मुड़ के भी नहीं दिखोगे, ऐसा उसका फीलिंग्स है, ओके। और उनको भी यह दिख रहा है कि आप तो हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में चले गए, लाइक आप बहुत ही मिस्टीरियस बन गए हो। अभी आपको ना समझ पाना और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसको जानना ना, उसको ना कम से कम 7 समुंदर पार करने जैसा है, ओके गाइस। तो ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, वो भी रिवर्स में। हाउ कैसे रिवर्स में आ गया मुझे पता नहीं, मैंने सारे कार्ड को सही से रखे थे, सीधा करके रखा था, फिर भी ये कार्ड रिवर्स में आया।
क्योंकि इसको रिवर्स ही आना था। हो सकता है सफल करने का टाइम पे, नहीं तो गलती से मेरा रह गया होगा। वो मेरा मैडम भी बोलती थी कि कोई अगर कार्ड रिवर्स आना है तो आप चाहे कितना भी सीधा करके रखो, उसको रिवर्स ही आना। रिवर्स आया मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अपने लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है। उसने जो भी आपको धोखा दिया, चीट किया, बैक स्टेप किया, उसको सेम टू सेम उसके लाइफ में हुआ, और आपसे 10 गुना ज़्यादा भर भर के उसको दुख मिल रहा है, भर भर के टेंशन मिल रहा है, भर भर के वो सैड हो रहा है। वो इंसान कहेगा नहीं है, अभी वो कहेगा नहीं, वो डिमोटिव हो चुका है। उनको लगता है कि वो इंसान जो भी कर रहा है 2 नंबर ही कर रहा है, उसको एकदम गिल्टी फील हो रहा है। वो इंसान डिप्रेशन में आ चुका है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है अपने लाइफ को लेकर, पूरा होशो हवास में नहीं है वो इंसान। और ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने जिसके लिए भी इतना एफर्ट लगाया था, जिसके लिए अपने आप को छोड़ के दुख दर्द तकलीफ में चढ़ के चला, वही इंसान ने उसको ना ऐसा हालत कर दिया कि वो कहीं का नहीं छोड़ा। उसको बदतर से बदतर, मरने से भी डबल मरना, मतलब मर तो गया है आपका पर्सन, लेकिन मरने से भी जमीन में धंस गया, इतना मतलब डबल मर गया, ट्रिपल मौत, ऐसा उसका दिख रहा है। वो इंसान कहीं का नहीं रहा। उसका जो मोटिवेशन था, जो भी खुशियाँ थी, सब रूट गया, उसका रब रूट गया, और हर जगह से उसको नकारात्मक ही देखने को मिल रहा है। उसको लूट लिया प्रैक्टिकल, और उनको ना एक वो आपको पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जहाँ पे भी है जेल में है, एक कारागार में फंस चुका है वो, ठीक है ना, और अपने किए हुए पर ही फंस चुका है वो, अपने किए हुए पर लेकर। अभी आपके पर्सन को ना सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है उस सिचुएशन से निकलना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल हो जाना और अपने लाइफ में, खुद के लाइफ में खुद से डिसीजन लेना। अभी आपका पर्सन ये सोच रहा है कि अगर मैं इस दर्द से, इस तकलीफ से निकल सकता हूं तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लाइफ को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड देख के, और पूरा अपना खुद का फैसला, हैप्पीनेस जहाँ पे भी है उस फैसले को अगर मैं अपनाता हूँ तभी जाके मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ। और सिचुएशन से भी तब निकलेगा वो इंसान जब आपको इस दुख दर्द से जो निकला था उसके लिए माफ़ी मांगेगा, ठीक है ना। जब तक वो इंसान आपको ये क्या हुआ को माफ़ी ना मांगे तब तक वो इंसान ऐसे 10 ऑफ सॉर्ट्स, वो भी उल्टा रिवर्स, एक बार सीधा भी होने से तो समझ में आता है, रिवर्स और डबल डबल डबल। तो उनको ऐसा भी लगता है कि अगर वो अभी इस टाइम पे जो भी दुख, सैड, जो भी धोखा खाया है उस इंसान ने बहुत बुरी तरह से, अगर उस सिचुएशन निकल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आके माफ़ी मांग के ही वो इस सिचुएशन से निकल सकता है। अदरवाइज वो कोई भी चारा नहीं उसके पास इस सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसके लिए भी गया था, जिसके लिए भी, वो नहीं निकलने देंगे। वो कोशिश तो बहुत करते हैं, आपका पर्सन नहीं निकलना देते हैं, नहीं निकल पाएगा। वो पूरा एकदम डिमोटिव हो गया, और वो इंसान को एक ही देख रहा है कि अगर वो इंसान लाइफ में फिर से अपने खुशियाँ पा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपसे माफ़ी मांग के और आपके पास आके, अदरवाइज उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो इंसान बहुत ज़्यादा फंस गया है, परेशान है, और परेशानी से भी डबल परेशान। सीधा भी आता तो मैं बोलता, वो इंसान डीमोटिव हो गया। वो इंसान हो सकता है कि वो 2 नंबरी काम भी करने लग गया होगा, और हो सकता है कि उसका हो सकता है कि आपका पर्सन ना इस समय में 2 नंबरी काम भी करने लगे, तो और 2 नंबरी काम करते करते हो सकता है कि वो कहीं फंस गया है, किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गया है कि वो ना बिल्कुल ही उसको नहीं लगता है कि वो उस जगह से छूट पाएगा। ओके गाइस, तो चलिए आखिरी कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें। तो ओ गाइस, और एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका पर्सन का ना बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू भी चल रही है, ठीक है ना। अपने हेल्थ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उस इंसान, बहुत ही डिप्रेशन है। ओके, तो चलिए प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान, सबसे पहले बताना चाहता हूँ, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग ना मैटी चादर हो, एक दूसरे के लिए बना हो। अभी उस इंसान को देखता है, जो इंसान इतना पैसे को चलते, मनी माइंड को चलते, अपने गुस्से को चलते, चिड़चिड़ नेचर के चलते, वो इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। ओ ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना अपना दबदबा बहुत बनाया आपके ऊपर, फोकट का दबदबा। हो सकता है कि उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो दबदबा करता था, मेरे पास ये है, वो है, ऐसा है, ऐशो आराम सब कुछ है, ये फलाना धमकाना। और जैसे आपने पूछता कि ठीक है, अच्छा बात है, ठीक है ना, तो तुम स्टेबिलिटी दे दो, फिर मुझे इतना सब कुछ है। तो वो इंसान स्टेबिलिटी देने में डरता था, क्योंकि वो ना खाली आपको हो सकता है कि मतलब अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन आपके साथ फैमिली नहीं बनाना चाहता, स्टेबिलिटी नहीं देना चाहता, खाली आपको साथ रखना चाहता था, आपको यूज़ करना चाहता था। उस टाइप के इंसान हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है आपका जो इंसान है ना, बहुत छोटी छोटी बातों में चिढ़ होता था। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में सब कुछ रहते हुए अगर उसको कोई टोक देना तो उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। अपने एज को लेकर घमंड हो सकता है उस इंसान को, अपने प्रॉपर्टी को लेकर घमंड हो सकता है उस इंसान को, और अपने
खूबसूरती को लेकर घमंड हो सकता है, अपने मतलब पोजीशन को लेकर जैसे भी हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने पास्ट में जितना भी आपको दिखाया ना, वो अपने दम पर नहीं, उसने अपने दम पर कुछ भी नहीं किया। वो बाप दादा का प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद, मतलब वही सब फैमिली की सपोर्ट्स को लेकर उसने आपको दबदबा दिखाया। और हो सकता है आपने बोला भी होगा ये बात, भैया भाई बहन सॉरी, आपने जो भी बोला होगा आपका पर्सन को कि देखो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, तुम तो जॉब भी नहीं करते हो, जॉबलेस हो, खाली सिर्फ और सिर्फ फैमिली के ऊपर ही चलते हो, फैमिली का पैसे को ही खाते हो और फैमिली का पैसे को लेकर मुझे दबदबा दिखा रहे हो। आपने हो सकता है उसको ये बात भी बोली होगी, लेकिन वो इंसान बहुत ही गुस्से में आ रहता होगा, चिड़चिड़ा करके वो इंसान ने आपको ना बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ पैसे को, रुतबे को, ऐसा को वैल्यू दे रहा था कि उनको लगा था कि उसका एज तो बहुत कम है, वो कहीं पे भी चले जाएगा, ये वो फलाना नाम का। हो सकता है कि उसका एज कम ना हो, बड़ा भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो 40 साल से लेकर 55 साल की उम्र में हो, और आपका हो सकता है 25 से लेकर 40 साल के अंदर हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो गाइस जो भी है पास्ट में जो भी किया था उस इंसान ने, लेकिन इस टाइम पे वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपकी ओर देख रहा है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपको अभी प्रोटेक्ट करना चाहता है, लोगों से आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। देखो अच्छा है, ठीक है, अभी याद आया, अगर आप हो सकते हो तो माफ़ कर देना, और नहीं हो सकते तो आप अपने लाइफ में खुश रहना, ठीक है ना, क्योंकि एक बार कोई अगर धोखा दे तो मेरे ख्याल से वो दोबारा भी धोखा देने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है, ठीक है ना, कभी भी कर सकता है ऐसा, तो कोई ऐसा नहीं है, तो ठीक है ना। और अगर आपने उसको छोड़ दिया और लाइफ में आगे बढ़ गए तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन होगा। वो आइंदा किसी अदर पर्सन, लड़का लड़की को धोखा देने में 10 बार सोचेगा, ठीक है ना, तो आइंदा से वो धोखा नहीं देगा अगर आपने उसको अपने लाइफ में नहीं अपनाया। तो ये भी देख लेना आप, अगर आप अपना रहो तो अच्छी बात है, इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पर्सन अगर इस समय आपसे बातें होती तो वो आपको क्या बोलता। ओके, तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस समय अगर बातें होती थी, मैसेज करते तो क्या बोलता। तो गाइस आपको वो बोलता थी कि मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ, धीरे धीरे मैं स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ आ सकूँ, आपको लॉयल्टी दे सकूँ, आपको स्टेबिलिटी दे सकूँ, आपको लोगों से बचा सकूँ, आपको केयर कर सकूँ, आपको प्यार कर सकूँ, आपको सहार सकूँ, इसलिए मैं अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ। और आपको ये भी बताना चाहता है पास्ट में ना वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था, और जो भी था ना वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा था, और उसके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था कि वो इंसान आपको पास्ट में आ सके, आपको ऑफर दे सके, ठीक है ना, ऐसा भी बताना चाहता हूँ। चलिए गाइस देखते हैं अगर आपका पार्टनर और आपका कब तक मिलने का चांसेस है डिवाइन की तरफ से, देखते हैं। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए, कब तक मिलने का चांसेस है हमारे दर्शक और उनका पार्टनर का। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो आपका कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस सबसे पहले सिचुएशन तो मैं बता देता हूँ, सिचुएशन ऐसा है, अगर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी खत्म हो जाता है बिल्कुल सा पूरी तरह से, तो वो इंसान आपके पास आ सकता है। और समय बता देता हूँ, बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 डेज हो सकता है, और नहीं सॉरी, बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स हो सकता है, और नेक्स्ट 10 डेज हो सकता है, नहीं तो 10 वीक्स में आप लोग का पक्का कॉन्टेक्ट तो हो ही जाएगा। ओके गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके गाइस, तो देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस समय, क्या अपने लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। आपके लिए गाइडेंस है गाइस, आपके लिए गाइडेंस आया 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आप जो भी करो ना पूरा परफेक्टली करो, ठीक है ना, एकदम अच्छा से करो। अगर आपको किसी जगह जाना है, किसी के साथ रिश्ता बनाना है, तो पूरा अच्छे से रिश्ता बनाओ, ऐसा रिश्ता बनाओ कि आपको बाद में जाके गिल्ट फील ना हो कि मैं इस इंसान को क्यों चुन लिया, ठीक है ना। अगर कोई नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं जाना चाहते हो, तो अपने लाइफ में अपने करियर को लेकर इम्पोर्टेंस दीजिए, काम को बहुत ज़्यादा अच्छे से कीजिए। और ना डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आप ना टीम वर्क करो, ठीक है, मिलजुल के काम करो। अगर आप मिलजुल के टीम वर्क करोगे तो आपके लाइफ में सक्सेस 101% है गाइस, नो वरी, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। और भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि आप टीम वर्क करके देखो। और ऐसा भी बोल रहा है भोलेनाथ, अगर आप चाहते हो कि इस रिश्ते को फिर से रीयूनियन करना चाहते हो, फिर से इस इंसान के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप हो सकता है कि आप अपने यारों दोस्तों का भी मदद ले सकते हो। डिवाइन की तरफ से ये भी गाइडेंस है। ओके गाइस, और ये भी दिख रहा है कि
डिवाइन ये भी बोल रहे हैं अगर वो आप सच में दिल से इस इंसान को चाहते हो या तो वो आ जाए, तो आप चाहते हो तो डिवाइन ये भी बोल रहा है तो आपका लाइफ में अगर कोई तीसरा ऑप्शन है तो ऑप्शन को क्लियर कीजिए और रास्ता अपने तरफ से मतलब क्लियर करके रखिए, ठीक है ना। डिवाइन ये भी आपको गाइडेंस दे रहा है और डिवाइन तो ये बोल ही रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, काम को अच्छी तरह से करते रहो, पॉलिश करते रहो, ठीक है ना। और जो भी करो एकदम सफाई के साथ, क्लीनिंग के साथ और एकदम परफेक्ट करो, ठीक है ना। और आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलना ही है। तो गाइस चलिए देखते हैं कुछ कार्ड से कि आपका पर्सन उनका लव मैसेजेस क्या है। तो लव मैसेज देख लेते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं लव मैसेज क्या निकलता है आपका पार्टनर की तरफ से। तो देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे, 3 ले लेते हैं। ओके, तो 3 कार्ड ले लिए हैं। तो आपका पार्टनर बताना चाहता है कि आपको ना वो हर चीज से प्यार करता है, आपके छोटे छोटे आदत, आपकी छोटे छोटे बिहेवियर से भी वो प्यार करता है, आपके हर एक चीज से वो इंसान प्यार करता है, ये बोलना चाहता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है वो आपका पर्सन ये भी बोलना चाहता है कि जब भी वो आपके पास आता है ना तो उसको हर तरफ से खुशियां मिलती है और वो हर तरफ से खुश महसूस करता है। आपके साथ रह कर ना वो इंसान कभी भी दुख नहीं होता और आपके साथ हमेशा वो रह सकता है, कभी बोर नहीं होता, ये भी बोलना चाहता है। और आपका पर्सन आपको लव प्रपोज करना चाहता है और वो बोलना चाहता है कि आप ना बहुत ही एक्साइटेड रहते हो और आपके लाइफ में जब भी वो रहता है ना, आपके साथ जब भी रहता है, आप उसको एक्साइटेड दिलाते हो, उसको डिलाइट देते हो, उनको ना आप उनका वैल्यू करा देते हो। आप सोचते हो कि आप ना उनको एक राजा नहीं तो रानी जैसा फील कराते हो, ठीक है ना। इसलिए आपको बहुत ही पसंद करता है वो इंसान और आपको प्रपोज भी करना चाहता है। ओके गाइस, आई लव यू नीचे लिखा है। ओके तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।